हरे कृष्णा। आगे कहते हैं, राजन, एक समय सब देवताओं और असुरों ने बड़े आदर के साथ देवगुरु बृहस्पति के निकट जाकर पूछा, महर्षि, आप धर्म का फल जानते हैं। इसी प्रकार परलोक में जो पापों के फलस्वरूप नरक का कष्ट भोगना पड़ता है वह भी आपसे अज्ञात नहीं है। परंतु जिस योगी के लिए सुख और दुख दोनों समान है, वह उन दोनों के कारण रूप पुण्य और पाप को जीत लेता है या नहीं। आप हमारे समक्ष पुण्य के फल का वर्णन करें और ये भी बताएं कि धर्मात्मा पुरुष अपने पापों का नाश कैसे करता है। बृहस्पति जी ने कहा, यदि मनुष्य पहले बिना जाने पाप करके फिर जानबूझकर पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करता है, तब वह सत्य कर्म परायण पुरुष अपने पाप को उसी प्रकार दूर कर लेता है जैसे क्षार अर्थात कि साबुन लगाने से कपड़े का मैल छूट जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पाप करके अहंकार न प्रकट करे, हेकड़ी न दिखावे, अपितु श्रद्धा पूर्वक दोष दृष्टि का परित्याग करके कल्याणमय धर्म के अनुष्ठान की इच्छा करे। जो मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों के खुले हुए छिद्रों को ढकता है अर्थात उनके प्रकट हुए दोष को भी छिपाने की चेष्टा करता है और जो पाप करके उससे विरक्त हो कल्याणमय कर्म में लग जाता है, वे दोनों ही पाप रहित हो जाते हैं। जैसे सूर्य प्रातःकाल उदित होकर सारे अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार शुभ कर्म का आचरण करने वाला पुरुष अपने सभी पापों का अंत कर देता है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर शौनक इंद्रोत ने राजा जन्मेजय से विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कराया। इसके बाद राजा जन्मेजय का सारा पाप नष्ट हो गया। वे प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्यमान होने लगे। उन्हें सब प्रकार के श्रेय प्राप्त हो गए। जैसे पूर्ण चंद्रमा आकाश मंडल में प्रवेश करता है, उसी प्रकार शत्रुसूदन जन्मेजय ने पुनः अपने राज्य में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में इंद्रोत और परीक्षित संवाद विषय के 192वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने आगे पूछा, पितामह, क्या आपने कभी ये भी देखा सुना है कि मनुष्य मरकर फिर जी उठता है? भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, प्राचीन काल में नैमिष्य नारायण क्षेत्र में गीद और गीदड़ का जो संवाद हुआ था उसे सुनो। वह पूर्व घटित यथार्थ इतिहास है। किसी ब्राह्मण को बड़े कष्ट से एक पुत्र प्राप्त हुआ था। वह बड़े बड़े नेत्रों वाला सुंदर बालक ग्रह से पीड़ित हो बाल्यावस्था में ही चल बसा। जिसने युवावस्था में अभी प्रवेश भी नहीं किया था, जो अपने कुल का सर्वस्व था, उस मरे हुए बालक को लेकर उसके कुछ दुखी बांधव शोक से व्याकुल होकर फूट फूट कर रोने लगे। उस मृत बालक को गोद में लेकर वे शमशान की ओर चले। वहां पहुंचकर खड़े हो गए और अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। वे उसकी पहले की बातों को बारंबार याद करके शोकमग्न हो जाते थे, इसीलिए उसे शमशान भूमि में डालकर लौट जाने में असमर्थ हो रहे थे। उनके रोने के शब्द से आकृष्ट होकर एक गीध वहां आया और इस प्रकार कहने लगा, मनुष्यों, इस जगत में अपने इस इकलौते पुत्र को यहाँ छोड़कर लौट जाओ, देर मत करो। यहाँ हजारों स्त्री पुरुष काल के द्वारा लाए जा चुके हैं और उन सब के उनके भाई बंधु छोड़कर चले जाते हैं। देखो, ये संपूर्ण जगत ही सुख और दुख से व्याप्त है। यहाँ सबको बारी बारी से संयोग और वियोग प्राप्त होते हैं। जो लोग अपने मृतक संबंधियों को लेकर शमशान में जाते हैं और जो नहीं जाते हैं, वे सभी जीव जंतु अपनी आयु पूरी होने पर इस संसार से चल बसते हैं। गीदों और गीदड़ों से भरे हुए इस भयंकर शमशान में सब और असंख्य नरकंकाल पड़े हैं। यह स्थान सभी प्राणियों के लिए भयदायक है। यहाँ तुम्हें नहीं ठहरना चाहिए। ठहरने से कोई लाभ भी नहीं होगा। अपना प्रिय हो और द्वेष पात्र कोई भी काल धर्म में अर्थात मृत्यु को पाकर कभी पुनर्जीवित नहीं हुआ है। समस्त प्राणियों की ऐसी ही गति है। जिसने इस मर्त्य लोक में जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन अवश्य मरना होगा। काल द्वारा निर्मित पथ पर मरकर गए हुए प्राणी को कौन जीवित कर सकता है? सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं। जगत के सब लोग दैनिक कार्य समाप्त करके सब और विरक्त हो रहे हैं। तुम लोग भी अब अपने पुत्र का स्नेह छोड़कर घर लौट जाओ। नरेश्वर तब गीत की बात सुनकर बंधु बांधव जोर जोर से रोते हुए अपने पुत्र को भूतल पर छोड़कर घर की ओर लौट गए।
वे इधर उधर रो गाकर इसी निश्चय पर पहुंचे कि अब तो ये बालक मर ही गया है, अतः उसके दर्शन से निराश हो वहां से जाने की तैयार हो गए। तब उन्हें ये निश्चित हो गया था कि अब ये नहीं जी सकेगा, तो उसके जीवन से निराश होकर वे सब लोग अपने बच्चे को छोड़कर जाने को के रास्ते पर आकर खड़े हो गए। इतने में ही कौवे की पांख के समान काले रंग का एक गीदड़ अपनी मांद से निकलकर उन लौटते हुए बांधवों से बोला, मनुष्य तुम बड़े निर्दय हो। अरे मूर्खो, अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ है, अतः डरो मत। बच्चे को लाड प्यार कर लो, अनेक प्रकार का मुहूर्त आता रहता है। संभव है किसी शुभ घड़ी में ये बालक जी उठे। तुम लोग कैसे निर्दयी हो, पुत्र स्नेह का त्याग करके इस नन्हे से बालक को शमशान भूमि में डालकर चल दिए। अरे, अपने बेटे को इस मरघट में छोड़कर क्यों जा रहे हो? जान पड़ता है कि इस मधुरभाषी छोटे से बालक पर तुम्हारा तनिक भी स्नेह नहीं है। यह वही बालक है जिसकी मीठी मीठी बातें सुनकर तुम्हारा हृदय हर्ष से खिल उठता था। पशु और पक्षियों का भी अपने बच्चों पर जैसा स्नेह होता है, उसे तुम देखो। यद्यपि स्नेह में आसक्त उन पशु पक्षी कीट आदि प्राणियों को अपने बच्चों के पालन पोषण करने पर भी परलोक में उसी प्रकार कोई फल नहीं मिलता है जैसे कि परलोक की गति में स्थित हुए मुनियों की यज्ञ आदि क्रिया से मिलता है, क्योंकि उनके पुत्रों में स्नेह रखने वाले पशु आदि के लिए इहलोक और परलोक में संतानों के लालन पालन में कोई लाभ दिखाई नहीं देता, तो भी अपने अपने बच्चों की वह रक्षा करते रहते हैं। यद्यपि उनके बच्चे बड़े हो जाने पर अपने माँ बाप का पालन नहीं करते हैं, तो भी वे अपने बच्चों को ना देखने पर उनका शोक काबू में नहीं रहता है। परंतु मनुष्यों में इतना स्नेह ही कहाँ है जो उन्हें अपने बच्चों के लिए शोक होगा। अरे, ये तुम्हारे वंशधर का बालक है, इसे छोड़कर तुम कहाँ जाओगे? अपने इस लाडले के लिए देर तक आंसू बहाओ और दीर्घ काल तक स्नेह भरी दृष्टि से उसकी ओर देखो, क्योंकि इसकी ऐसी प्यारी प्यारी संतानों को छोड़कर जाना अत्यंत कठिन होता है। जो शरीर से क्षीण हुआ हो, जिस पर कोई आर्थिक अभियोग लगाया गया हो और जो शमशान की ओर जा रहा हो, ऐसे अवसरों पर उसके भाई बंधु ही साथ खड़े होते हैं, दूसरा कोई नहीं। सबको अपने अपने प्राण प्यारे होते हैं, सभी दूसरों से स्नेह पाते हैं। पशु पक्षी योनि में भी जो प्राणी रहते हैं, उनका अपने संतानों पर कैसा प्रेम है, इसे देखो। इस बालक की कमल जैसी चंचल और विशाल आंखें कितनी सुंदर हैं। इसका शरीर स्नान और पुष्पमाला आदि से विभूषित नए नए विवाह करके आए दूल्हे जैसा है। ऐसे मनोहर बालक को छोड़कर जाने के लिए तुम कैसे उठ खड़े हुए? करुणाजनक विलाप करते हुए उस सियार की ये बात सुनकर वे सभी मनुष्य उस मृत बालक के शरीर को देख देख कर पुनः लौट आए। तब गिद्ध ने कहा, अरे, उस मंद बुद्धि और क्रूर स्वभाव वाले शुद्र गीदड़ की बातों में आकर तुम लौट कैसे आते हो? मनुष्यों, तुम बड़े धैर्यहीन हो। इस बच्चे का शरीर पांचों इंद्रियों से परित्यक्त होकर सूखे काठ के समान तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम इसके लिए क्यों शोक करते हो? एक दिन तुम्हारी भी यही दशा होगी, फिर अपने लिए क्यों शोक नहीं करते हो? अब तुम लोग तीव्र तपस्या करो, जिससे समस्त पापों से छुटकारा पा जाओगे। तपस्या में सब कुछ मिल सकता है। तुम्हारा ये विलाप क्या करेगा? भाग्य शरीर का साथ ही प्रकट होता है और उसका अनिष्ट फल भी सामने आता ही है, जिससे ये बालक तुम्हें अनंत शोक देकर जा रहा है। धन, गाय, सोना, मणि, रत्न और पुत्र, इन सब का मूल कारण तप ही है। तपस्या के योग्य ही इसकी उपलब्धि होती है। जीव अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार सुख दुख को लेकर ही जन्म ग्रहण करता है। सभी प्राणियों में सुख और दुख का भोग कर्मानुसार ही प्राप्त होता है। पिता के कर्म से पुत्र का और पुत्र के कर्म से पिता का कोई संबंध नहीं होता। अपने अपने पाप पुण्य में बंधे हुए जीव कर्मासुर विभिन्न मार्ग पर जाते हैं। तुम लोग यत्न पूर्वक धर्म का आचरण करो और अधर्म में कभी मन न लगाओ। देवताओं और ब्राह्मणों की सेवा में यथा समय तत्पर रहो। शोक और दीनता को छोड़ दो और पुत्र के स्नेह से मन को हटा लो। इस बालक को इसी शून्य स्थान पर छोड़ दो और शीघ्र लौट जाओ। प्राणी जो शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसका फल भी करने वाला ही भोगता है। इसमें भाई बंधुओं का क्या है? बंधु बांधव लोग यहाँ अपने प्रिय बंधुओं का त्याग करके ठहरते नहीं हैं। सारा स्नेह छोड़कर आंखों में आंसू भरकर यहाँ से चले जाते हैं।
विद्वान हो या मूर्ख, धनवान हो या निर्धर, सभी अपने शुभ और अशुभ कर्मों के साथ काल के अधीन हो जाते हैं। अच्छा, ये तो बताओ, तुम शोक करके क्या कर लोगे? क्या इसे जला लोगे? फिर इस मृतक के लिए शोक क्यों करते हो? काल ही सबका शासक और स्वामी है, जो सर्वथा धर्मता सबके ऊपर समान दृष्टि रखता है। ये कराल काल युवा, बालक, वृद्ध, गर्भस्थ शिशु सब में प्रवेश करता है और इस संसार की ऐसी दशा है। इस पर गीदड़ ने कहा, अहो, क्या इस मंद बुद्धि गीध ने तुम्हारे स्नेह को शिथिल कर दिया है? तुम तो पुत्र स्नेह से अभिभूत होकर उसके लिए शोक कर रहे थे। गीध ने अच्छी युक्ति से युक्त, न्याय संगत और विश्वासबोधक प्रतीत होने वाले वचनों से प्रभावित होकर ये सब लोग जो दुस्तज स्नेह का परित्याग कर कर चले गए हैं, ये कितने आश्चर्य की बात है। अहो, पुत्र के वियोग से पीड़ित हो मृतकों के लिए इस शून्य स्थान में आकर अत्यंत दुख से रोकने बिलखने वाले इस भूतलवासी मनुष्य के हृदय में बछड़ों से रहित हुई गायों की भांति कितना शोक होता है। इसका अनुभव मुझे आज हुआ है, क्योंकि इनके स्नेह को निमित्त बनाकर ही मेरी आंखों में आंसू बहने लगे हैं। अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए, तब दैव योग से उसकी सिद्धि होती है। दैव और पुरुषार्थ दोनों काल से संपन्न होते हैं। खेद और शिथिलता को कभी अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। ये बालक तुम्हारे अपने ही रक्त मांस का बना हुआ है, आदि शरीर के समान है, पितरों के वंश की वृद्धि करने वाला है। इसे तुम वन में छोड़कर कहाँ जाओगे? अच्छा, इतना ही करो कि जब तक सूर्य अस्त ना हो और संध्या काल उपस्थित ना हो जाए, तब तक यहाँ रुको। फिर अपने इस पुत्र को साथ ले जाना अथवा यहीं बैठे रहना। गीध ने कहा, मनुष्यों, मुझे जन्म लिए आज 1000 वर्ष से अधिक हो गए हैं, परंतु मैंने कभी किसी स्त्री पुरुष या नपुंसक को मरने के बाद फिर जीवित होते नहीं देखा है। कुछ लोग गर्भ में ही मरकर जन्म लेते हैं, कुछ जन्म लेते ही मर जाते हैं, कुछ चलने फिरने लायक होकर मरते हैं और कुछ लोग भरी जवानी में चल बसते हैं। इस संसार में पशुओं और पक्षियों को भी भाग्य अनित्य है। स्थावरों और जंगमों के जीवन में भी आयु की प्रधानता है। प्रिय पत्नी के वियोग और पुत्र शोक से संतप्त हो कितने ही प्राणी प्रतिदिन शोक की आग में जलते हुए इस मरघट से अपने घर को लौटते हैं, किंतु कितने ही भाई बंधु अत्यंत दुखी होकर यहाँ हजारों अप्रिय तथा सैकड़ों प्रिय व्यक्तियों को छोड़कर चले जाते हैं। यह मृत बालक तेजोहीन होकर थोथे काट के समान हो गया है, इसे छोड़ दो। इसका जीव दूसरे शरीर में आसक्त है। इस निष्प्राण बालक का ये शव काठ के समान हो गया है। तुम लोग इसे छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? तुम्हारा ये स्नेह निरर्थक है। इस परिश्रम से तुम्हें कोई क्या फल मिलेगा? ये ना तो आंखों से देखता है, ना कानों से सुनता है। फिर इसे त्याग कर तुम लोग जल्दी अपने घर क्यों नहीं चले जाते? मेरी ये बातें बड़ी निष्ठुर जान पड़ती हैं, परंतु हेतु गर्भित और मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाली है। अतः इसे मारकर मेरे कहने से तुम लोग शीघ्र अपने अपने घर पधारो। मनुष्यों, मैं बुद्धि और विज्ञान से युक्त और दूसरों को भी ज्ञान प्रदान करने वाला हूँ। मैंने वैसे तुम्हें विवेक उत्पन्न करने वाली बहुत सी बातें सुनाई हैं। अब तुम लोग लौट जाओ। अपने मरे हुए स्वजन का शव देखकर और उसकी चेष्टा का स्मरण करके दूना शोक होता है। गीत की ये बात सुनकर वे सब लोग मनुष्य घर की ओर लौट पड़े। तब सियार ने तुरंत आकर उस सोते हुए बालक को देखा। सियार बोला, बंधुओं, देखो तो सही, इस बालक का रंग कैसे सोने सा चमक रहा है। आभूषणों से भूषित होकर ये कैसी शोभा पा रहा है। पितरों को पिंड प्रदान करने वाले अपने इस पुत्र को तुम गीत की बातों पर कैसे छोड़ सकते हो? इस मृत बालक को छोड़ जाने से ना तो तुम्हारे स्नेह में कमी आएगी, ना तुम्हारा रोना धोना कम होगा, उल्टे तुम्हारे संताप और दुख और बढ़ जाएंगे, ये निश्चित है। सुना जाता है कि सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने शंभुक नामक शूद्र के मारे जाने पर उस धर्म के प्रभाव से एक मरा हुआ ब्राह्मण बालक जीवित हो उठा था। इसी प्रकार राजऋषि श्वेत का भी बालक मर गया था, परंतु धर्म श्वेत ने उसे पुनः जीवित कर दिया था। इसी प्रकार संभव है कि कोई सिद्ध मुनि या देवता मिल जाए और यहाँ तुम्हें दीन दुखियों पर दया कर दे। सियार के ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल बांधव शोक से
पीड़ित होकर लौट पड़े और बालक का मस्तक अपनी गोद में रखकर जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर गीत पास आ गया और पुनः इस प्रकार बोला, तुम लोगों के आंसू आंसू बहाने से जिसका शरीर गीला हो जा गया है और जो तुम्हारे हाथों से बार बार दबाया गया है, ऐसा ये बालक धर्मराज की आज्ञा से चिर निद्रा में प्रविष्ट हो गया है। बड़े बड़े तपस्वी, धनवान और महाबुद्धिमान भी यहाँ मृत्यु के अधीन हो जाते हैं। ये प्रेतों का नगर है। यहाँ लोगों के भाई बंधु सदा सहस्त्रों बालकों और वृद्धों को त्याग कर दिन रात दुखी रहते हैं। दुराग्रहवश बारंबार लौटकर शोक को बोझ धारण करने से कोई लाभ नहीं है, अतः इसके जीने का कोई भरोसा नहीं है। भला आज यहाँ इसका पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति एक बार इस देह से नाता तोड़कर मर जाता है, उसके लिए फिर इस शरीर में लौटना संभव नहीं है। सैकड़ों सियार अपना शरीर बलिदान कर दें तो भी सैकड़ों वर्षों में इस बालक को जिलाया नहीं जा सकता। यदि भगवान शिव, कुमार कार्तिकेय, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु इसे वर दें तो ये बालक जी सकता है। ना तो आंसू बहाने से, न लंबी लंबी सांसें खींचने से, ना दीर्घ काल तक रोने से ये जी उठेगा। मैं, ये सियार और तुम लोग जो इसके भाई बंधु हो, ये सभी धर्म और अधर्म को लेकर यहाँ अपनी अपनी राह पर चल रहे हैं। बुद्धिमान पुरुष को अप्रिय आचरण, कठोर वचन, दूसरों के साथ द्रोह, पराई स्त्री, अधर्म और असत्य भाषण का दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। तुम सब लोग धर्म, शास्त्र त्याग, ज्ञान, न्यायपूर्ण बर्ताव और समस्त प्राणियों पर बड़ी भारी दया, कुटिलता का अभाव और शठता का त्याग, इन्हीं सद्गुणों का यत्नपूर्वक अनुसरण करो। जो लोग जीवित माता पिता, सहृदयों, भाई बंधुओं की देखभाल नहीं करते हैं, उनके धर्म की हानि होती है। जो न आंखों से देखता है, न शरीर की चेष्टा करता है, जो उसके जीवन का अंत हो जाने पर अब तुम लोग रोकर क्या कर लोगे? गीत के ऐसा कहने पर शोक में डूबे हुए भाई बंधु अपने उस पुत्र को धरती पर सुलाकर उसके स्नेह से दग्ध होते हुए भी अपने घर की ओर लौट चले। तब सियार ने कहा, ये मरते लोग अत्यंत दुखद है। यहाँ समस्त प्राणियों का नाश ही होता है। प्रिय बंधुओं के वियोग का कष्ट भी प्राप्त होता है। यहाँ का जीवन बहुत थोड़ा है। इस संसार में सब कुछ असत्य एवं अरुचिकर है। यहाँ अनाप शनाप बकने वाले तो बहुत हैं, परंतु प्रिय वचन बोलने वाले विरले ही हैं। यहाँ का भाव दुख और शोक की वृद्धि करने वाला है। इसे देखकर मुझे इस मृत्यु लोक को 2 घड़ी भी मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अहो, धिक्कार है। तुम लोग गीत की बातों में आकर मूर्खों के समान पुत्र स्नेह से रहित हुए प्रेम शून्य होकर कैसे अपने घर लौट रहे हो? मनुष्यों, ये गीत तो बड़ा पापी और अपवित्र हृदय वाला है। इसकी बात सुनकर तुम लोग पुत्र शोक से जलते हुए क्यों लौटे जा रहे हो? अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।